4,256 बांग्लादेशी मारे गए थे। उनके हत्यारों को सरकार ने बरी कर दिया, लेकिन शेख हसीना के पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं। उनकी पार्टी को बैन कर दिया, उनका वापस आना बैन कर दिया। तमाम केसेस उन पर लगातार मढ़े जा रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में हमेशा से क्या होता रहा है। बांग्लादेश में जो अभी प्रोफेसर तेजावत जैसे बोल रहे थे, जो वहाँ ये धार्मिक विचारधारा आती है, हमेशा बाहर से आती है। 1947-48 में भी जो दंगे हुए नोआखाली में हुए, उसमें बांग्लादेश के जो लोकल मुस्लिम्स थे, उनका रोल बहुत कम था। ये ज्यादातर भारत से दंगाई एलिमेंट चले गए थे नोआखाली में, जिन्होंने वहां के लोगों को भड़का दिया। कलकत्ते में जो एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स थे, दंगाई मुसलमान, ये चले गए नोआखाली में, उन्होंने दंगे करवाए थे नोआखाली में। इसी तरह से 1971 के युद्ध के दौरान भी बांग्लादेश में जो स्टॉन्च सपोर्टर कौन थे पाकिस्तान के, यानी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था। देखिए, भारत जब विभाजन हुआ तो काफी सारे भारत के मुस्लिम भाई लोग चले गए पाकिस्तान। इसी तरह से पूर्व भारत में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई लोग, उस वक्त तो भाई थे हमारे, अभी भी हैं, बिहार से खास तौर से चले गए बांग्लादेश। ये इनको बांग्लादेश में बोला जाता है बिहारी मुस्लिम। तो क्या होता है कि इन ये तादाद में भले ही कम हो, लेकिन ये काफी उग्र हैं, इनके फेफड़े में ज्यादा ताकत है, और आसानी से हाथ में तलवार और फसल काटते हैं ना, हंसली, उसको लेके ये लोग दौड़ पड़ते हैं। ये बिहारी मुस्लिम्स, ये बंगाली नहीं थे। जब ये लोग भारत में थे, बिहार में थे, तो इनके दादा परदादा, नाना नानी, वो बंगाली नहीं बोलते थे। लेकिन बांग्लादेश में जाने के बाद इन्होंने बंगाली सीखी, और वहां पर इन्होंने अलग गुट बनाया, और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। 1971 से पहले की बात है। जब 1971 में लिबरेशन वॉर शुरू हुआ, तो इन्होंने ही, बिहारी मुस्लिम्स ने खुल के, और इनके जो रिश्तेदार थे पाकिस्तान की आर्मी में, चाहे जवान हो, जेसी हो, अफसर हो, उन्होंने खुल के पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था। तो ये समझना पड़ा। और इसी तरह से जब 1975 में शेख मुजीबुर को मारा गया, और उसके बाद बीएनपी पावर में आई, बीएनपी का जो पावर ग्रुप है, वो उन्हीं लोगों पर ज्यादा बेस्ड है, उन्हीं पाकिस्तान की आर्मी ऑफिसर्स और जवानों के कैडर पर बेस्ड है बीएनपी का सपोर्ट ग्रुप भी, जो कि 1971 में पाकिस्तान के साथ थे, इंक्लूडिंग बेगम खालिदा के हस्बैंड। तो ये एक उनका अंतर्द्वंद चलता रहता है। आज भी बांग्लादेश की आर्मी में क्लियरली दो धड़े हैं। एक धड़ा जो कि क्लियरली सेक्युलर है, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था 1971 के युद्ध में, और दूसरा धड़ा जो कि क्लियरली थोड़ा सा रिलीजियस पाथ पर चलता है बांग्लादेश की आर्मी में, जिन्होंने कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था, क्योंकि तब वो ईस्ट पाकिस्तान आर्मी के हिस्सा थे। जी आ ही रहा है। अब देखना होगा कि आगे चल के क्या हालात बांग्लादेश के बनते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुलकर सामने आई है सेना। बांग्लादेश आर्मी कॉरिडोर मामले में नहीं करेगी समझौता। सेना ने म्यांमार में कॉरिडोर का विरोध किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि खूनी कॉरिडोर है ये। कॉरिडोर के लिए यूनुस सरकार पूरा जोर लगा रही है। आर्मी चीफ इसको खूनी कॉरिडोर बता रहे हैं। कॉरिडोर के लिए यूनुस सरकार पूरा जोर लगा रही है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब सेना भी खुलकर सामने आ रही है। न केवल सरकारी कर्मचारी, न केवल वहां की आम जनता, न केवल वहां के हिंदू माइनॉरिटीज, न ही शिक्षक, यहां पर सेना भी अब सामने आ चुकी है। এক লাইনে যদি উত্তর দিতে চাই, অবশ্যই আমরা কম্প্রোমাইজ করিনি বর্ডার, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি থাকবে, উইল নেভার কম্প্রোমাইজ দ্যাট। দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড উইল প্রোটেক্ট ইট অ্যাট এনি কস্ট। এটা আপনার দেশ, এটা আমার দেশ। এই দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হতে পারে কোনো একটা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, এটা কখনোই হবে না। तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार भी अब लाचार हो गई है। जिस तरीके से शहर शहर आक्रोश देखने को मिल रहा है, सरकारी कर्मचारियों के विरोध के बाद अब शिक्षक भी, और उसके बाद सेना भी यहां पर उतर आई है और लगातार
यूनुस के खिलाफ बवाल करती हुई नजर आ रही है। सेना ने यूनुस की टेंशनें बढ़ा दी हैं। कैसे, आइए ये भी आपको बताते हैं। बांग्लादेश में यूनुस का तख्ता पलट भी हो सकता है। सेना प्रमुख यूनुस को सत्ता से हटाने में लगातार जुटे हुए हैं। वकार उस जमा सभी विकल्प तलाशने में जुटे हैं। बांग्लादेश में अंदर और बाहर जंग जैसे हालात बने हैं। यूनुस के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल जमान आ चुके हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुलकर अब सेना भी आ चुकी है। बांग्लादेश आर्मी कॉरिडोर मामले में अब समझौता नहीं करेगी, ये साफ कर दिया है। सेना ने म्यांमार में कॉरिडोर का विरोध भी किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि ये खूनी कॉरिडोर है, इसे बनने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ने कॉरिडोर की योजना बनाई है। कॉरिडोर के लिए यूनुस सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन केवल और केवल आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब